भाऊ 18 दिन का था महाभारत, ये महाराष्ट्र का महाभारत कितना लंबा चलने वाला है? मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ये इतने जल्दी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। अभी आप बता रहे थे कौन कौन मंत्री हो रहे हैं, आप बता रहे थे कि सरकार स्थापन हो रही है, सारी बातें हो रही। नहीं, मैं ये बता रहा था ये ताल ठोकी जा रही है, ये सूत्रों के हवाले से कि जी हम बना देंगे सरकार 11 से पहले, इतने मंत्री उनके होंगे, इतने मंत्री उनके होंगे। लेकिन जब तक अब हम कार्यक्रम में बैठे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार अभी इस समय तक कोई भी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना शिंदे गुट, ना कोई इंडिपेंडेंट एमएलए अभी तक गवर्नर के पास नहीं पहुंचा है पत्र लेके कि महामहिम ये सरकार अल्पमत में है, इसको विश्वास का मत देने के लिए कहिएगा। ये कोई नहीं कह रहा है, सब अपने अपने ताल आखड़ा जो है, इस पूरे कुश्ती का जो आखड़ा है वो विधानसभा भवन, लेकिन एक वहां पे गुवाहाटी से ताल ठोक रहा है, एक चौपाटी से ताल ठोक रहा है। वो मजाक लगती है कई बार, और मीडिया कितना प्रोमिनेंटली कैरी करता है उसको कि देखिए एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के लोगों की मीटिंग बुलाई। अब एक ही होटल में रह रहे साहब, लंच डिनर ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे हैं, 50 लोग हैं टोटल, 50 लोग सुबह शाम साथ में रहते हैं। अब इनके मीटिंग का वीडियो रिलीज होता है मार्केट, वो सिर्फ इसलिए है कि जो अपने कार्यकर्ता बैठे हैं गांव में, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनके लिए होता है मीडिया के थ्रू रिलीज कि नहीं साहब ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है। लोग जो कहते हैं ये बिखर रहे, वो नहीं है, ये सब पोजिशनिंग हो रही। इसका मुझे लगता है कि 11 तारीख तक सब इंतजार करेंगे, क्योंकि कई पेचेस है इसमें। क्योंकि यदि आपने ये कह दिया कल, सपोज ये चले गए कि सर अल्पमत में आ गई है सरकार, मैं 2/3 वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो सरकार गवर्नर कहेगा कि तुरंत भैया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएंगे तो स्पीकर कहाँ है? जब आप प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि अभी डिप्टी स्पीकर है, लेकिन डिप्टी स्पीकर के विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और वो मामला अदालत में लटका हुआ है, अदालत में है। यदि आपने ये कह दिया कि साहब नहीं विश्वास का मत पारित करने दो उनको, हमारा विश्वास है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि विश्वास का मत पारित करने के लिए विश्वास है, अब जब वो नोटिस देंगे तो अविश्वास है, तो आपको किसी और व्यक्ति को भी वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आप नहीं, कोई जिम्मेदारी कोई दे नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जब दो स्पीकर, जब दोनों स्पीकर नहीं हो, डिप्टी स्पीकर स्पीकर नहीं हो, तो प्रोटेम स्पीकर, उसमें एक व्यवस्था हो सकती है जो मुझे लगता है, बाकी अपने यहाँ विशेषज्ञ बैठे हैं, कि सर्वोच्च न्यायालय के पास एक विशेष अधिकार है। यदि ये लोग बहुत अर्जेंसी का मामला लेके चल गए कि सर अभी सरकार को बिल्कुल विश्वास का मत लाना ही है, तो सर्वोच्च न्यायालय किसी 2 जजेस को भेज सकता है कि जिनके निगरानी में ये प्रस्ताव सामने आए, इस पर डिस्कशन हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी कहेगा कि 11 तारीख तक रुकी जाओ, 11 तारीख तक नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कल जब सुनवाई हो रही थी भाऊ, और ये दर्शकों को भी बता दें, ये सवाल पूछा गया उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, जी अगर अविश्वास प्रस्ताव ले आए तो हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाइएगा हमारे पास आज। तो बहुत कुछ मतलब यहाँ पर कुछ साफ साफ नहीं है, अब ग्रे बहुत है, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं है। एक उसमें एक और अच्छी पॉसिबिलिटी है, जो वंस फॉर ऑल साला सेटलमेंट हो जाए, ये गुट तुरंत बीजेपी में सम्मिलित हो जाए, विलय हो जाए, तो बीजेपी की स्ट्रेंथ 156 हो जाती है। तुरंत वो लेके चले जाए कि साहब 156 लोग मेरे पास है, विश्वास का मत। जब 156 जब इनका विलय हो जाएगा तो शिवसेना ये नहीं कह सकती कि अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं वो तो ये प्रहार वाला, कि प्रहार पार्टी में भी इनका विलय हो जाए, उस बात को भी वो खबरें आती भी हैं, वो गुब्बारा छोड़ा भी जाता है, ट्रायल बलून, और फिर कहा जाता है हम तो शिवसेना में है, हम नहीं जा रहे जी कहीं। नहीं, लेकिन आप शिवसेना है ये तय कौन करेगा साहब? ये तो तय इलेक्शन कमीशन करेगा। अब उस इलेक्शन कमीशन में अभी तक आपने एप्लीकेशन भी नहीं दी ये बताने के लिए कि ओरिजिनल शिवसेना हम है। देखिए मतलब पोजीशनिंग देखिए। अच्छा, प्रहार में लोग जब जाते हैं, विलय हो जाएगा, तो बाकी विधायक कहते हैं कि प्रहार का भैया हमारे यहाँ तो एक वोट भी नहीं है, प्रहार में विलय करके क्या फंस जाएंगे। यदि ये बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में अंदरूनी तकलीफ है, ये 50 विधायक यदि आ जाते हैं तो इनको टिकट भी देना पड़ेगा, तो उस 50 कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग तकलीफ में है कि साहब ये बर्डन क्यों ले रहे हो। तो ये अभी इतना मामला नहीं, ये प्रहार वाला भी मैंने इसलिए गुब्बारा शब्द का इस्तेमाल किया भाऊ, कि पहले वो 3 दिन से एक गुब्बारा हवा में उड़ाया जा रहा था कि एमएनएस में विलय हो जाएगा। अब खबरें, अब गुब्बारा एक और एक काउंटर गुब्बारा छोड़ा जा रहा है कि उद्धव और राज ठाकरे अब फिर से
मुश्किल वक्त में साथ हो गए। आप ही के चैनल की देन है महामहिम, आप ही के चैनल पे एमएनएस का नाम डिक्लेयर हो गया था और उसके बाद बाहर निकल के मैंने सबसे पहले उस सज्जन से बात की जिसने एमएनएस का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने में राज ठाकरे के साथ रातें बिगाड़ी थी। जब मैंने उनको पूछा तो उसने मुझे कहा कि राज ठाकरे को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे नहीं लगता राज ठाकरे उधार का सिंदूर लेंगे, वो उधार का सिंदूर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक बात तय है चौधरी जी, सरकार तो गई, सरकार देवेंद्र फडणवीस बनाएंगे लेकिन इमीडिएटली नहीं, इसमें थोड़ा समय लगेगा। वो भी फूक फूक के पी रहे हैं, बिल्कुल एक जो दूध का जला है छाछ भी फूक के पीता है, वो स्थिति है। अभी प्रधानमंत्री बाहर है, प्रधानमंत्री शाम तक शायद आज आ जाएंगे या कल तक आ जाएंगे। उसके बाद ये जेपी नड्डा जी से भी मिले, बाकी जगह पे भी मिले, लगातार मंत्रणा हो रही होगी कैसा करना क्या करना इनका भी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई एक बार जो हो गया ये फिर से बार बार रिपीट हो। लेकिन ये बात तय है कि मुझे लगता है कि जुलाई में सरकार बन जाएगी इनकी, लेकिन कल सरकार बनेगी और परसों शपथ लेगी और मंत्रिमंडल कपड़े सिलवा लिए लोगों ने और वो प्रोटोकॉल की व्यवस्था शुरू हो गई, गाड़ियां तैयार हो गई, हार फूल बन गए। ये मुझे इमीडिएटली लगता नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। मैं पर यहाँ पर